अब आपको आपसे सरोकार रखने वाली खबरों के लिए नहीं करना होगा इंतजार। देखें यहाँ विभिन्न इलाकों से हमारे रिपोर्टरों द्वारा दिए गए दिन भर की खबरें फटाफट अंदाज में। रंका चिनिया मार्ग पर ढकुलिया नाला घाटी में रविवार की सुबह करीब 11:30 बजे मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 लोगों को मौत हो गई है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसका सदर अस्पताल गढ़वा में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने रिम्स रेफर कर दिया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रंका थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव निवासी शिव शंकर भुइयां का पुत्र रवि रंजन भुइयां 35 वर्ष अपने फुफेरे भाई मदन भुइयां के पुत्र उपेंद्र भुइयां को साथ लेकर शनिवार के शाम चिनिया थाना क्षेत्र के चिरका गांव स्थित अपने ससुराल गया हुआ था। वहां से वह रविवार को सुबह अपने ससुर रामगहन भुइयां को साथ लेकर मोटरसाइकिल से तीनों अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी बीच रंका चिनिया मार्ग में ढकुलिया नाला घाटी में तेज रफ्तार की वजह से मोटरसाइकिल असंतुलित होकर पुलिया के नीचे टकराकर जा गिरा, जिससे रंजन भुइयां 35 वर्ष एवं उपेंद्र भुइयां 25 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं रामगहन भुइयां गंभीर रूप से जख्मी हो गया। चिनिया प्रखंड के खोरी गांव में शनिवार की रात करीब 9 बजे मारपीट में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती कराया गया है। गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड मुख्यालय में स्थित सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात आयुष चिकित्सक ने इसी प्रखंड के रारो गांव के बिलवा टिकट टोले की रहने वाली आदिम जनजाति की विनोद कुरवा की पत्नी जानकी देवी नामक 30 वर्षीय गर्भवती महिला के परिजनों से प्रसव कराने के नाम पर 26,000 रुपये नकदी वसूली करते हुए ऑपरेशन कर मां बच्चे की जान लेकर चिकित्सक ने न केवल पैसे लेकर कलंकित किया अपितु अमानवीय परिचय भी दिया है। रमकंडा थाना क्षेत्र के रक्सी गांव निवासी 35 वर्षीय लालनूनी भुइयां को सांप काटने से मौत हो गई। सूचना के बाद रमकंडा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। वहीं शव को अंत्य परीक्षण के लिए गढ़वा भेज दिया गया। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के कैलान पंचायत के चौकीदार विजय पासवान को गांव में क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी के दौरान गांव के ही राजकुमार यादव पिता बैजनाथ यादव, लल्लू यादव पिता सूर्यदेव यादव, धर्मेंद्र यादव पिता राजेंद्र यादव के द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। वह उसका वर्दी व रजिस्टर भी फाड़ दिया गया और उसकी शिकायत थाने में करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी गई। विजय राम के शिकायत पर उक्त लोगों के ऊपर भवनाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। ईद, जिसका इंतजार इस्लाम समुदाय के लोग महीनों से करते हैं। रमजान महीने के रोजे के बाद ईद की खुशी मनाने के लिए परिधान से लेकर लजीज व्यंजन तक का इंतजाम जरूरी है, मगर इस वैश्विक महामारी कोरोना के संकट ने मानो ईद के त्यौहार पर ग्रहण ही लगा दिया है। ग्रहण ऐसा कि ना तो मार्केट में ग्राहक हैं और ना ही लोगों में ईद का वैसा उत्साह जिसके रंग में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, महिला पूरी तरह से सराबोर नजर आया करते थे। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के सिंदुरिया पंचायत में बीती रात्रि 2 भाइयों के आपसी विवाद में हुए मारपीट में उमेश राम को उसका छोटा भाई कृष्णा राम ने टांगी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना मिलने पर दल बल के साथ पहुंचे थाना प्रभारी ने कृष्णा राम को गिरफ्तार कर उमेश राम को इलाज के लिए भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कराया। उमेश को माथे में गंभीर चोट है। इस घटना की प्राथमिकी उमेश के द्वारा थाने में। भवनाथपुर प्रखंड के अरसली गांव में इन दिनों ग्रामीण बंदरों के आतंक से परेशान हैं। शनिवार को अखिलेश पासवान के 1 वर्षीय पुत्र जो सो रहा था, मासूम बच्चे को बंदर ने नोचकर घायल कर दिया। बच्चे का घायल अवस्था में गांव में ही प्राथमिक उपचार के बाद भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया। अखिलेश ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व भी बंदर ने मेरे 6 माह के भांजा को काटकर घायल कर दिया था और आए दिन बंदर अगल बगल के कच्चे मकान का खपड़ा तोड़ देते हैं। भवनाथपुर उप स्वास्थ्य केंद्र खरौंधी की एएनएम राधिका कुमारी बाइक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना उस वक्त घटी जब राधिका बाइक से चंदनी आंगनवाड़ी केंद्र में टीकाकरण करने जा रही थी, तभी पीछे से एक बाइक चालक ने धक्का मारकर फरार हो गया। गंभीर अवस्था में अस्पताल के एम्बुलेंस द्वारा इलाज के लिए भवनाथपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया गया। भवनाथपुर थाना क्षेत्र के बंसानी गांव में महेंद्र चंद्रवंशी की 35 वर्षीय पत्नी धनरावत देवी ने आपसी विवाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को सूचना मिलने पर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। झारखंड
एथलेटिक्स एसोसिएशन की ऑनलाइन मीटिंग की गई, जिसमें सभी जिला से 62 पदाधिकारियों ने भाग लिया। यह ऑनलाइन मीटिंग झारखंड एथलेटिक्स के अध्यक्ष मधुकांत पाठक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस मीटिंग के आरंभ में झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव CD सिंह ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इस ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होने पर सभी जिला के पदाधिकारियों पर आभार प्रकट किया। साथ ही आज की मीटिंग के बिंदुओं पर भी चर्चा किया गया, जिसके पश्चात बिंदुवार चर्चा की गई। पूर्व मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र केसरी ने महदैया स्थित निर्माणाधीन जेल परिसर में रविवार को प्रशासन, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी व मीडिया कर्मियों को अंग वस्त्र, हैंड सैनिटाइजर, मास्क व फूलमाला देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण के नेतृत्व में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी तथा सफाई कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात कोरोना महामारी से बचाव करने में ढाल बनकर लगे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के स्वयंसेवी संस्था नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा समन्वयक मोहसिन हाशमी के निर्देश पर प्रखंड के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अभिषेक कुमार चौबे के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार, हॉस्पिटल, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, गली मोहल्ले और गांव के प्रवेश वाले जगहों पर कोरोना संक्रमण से बचाव और जागरूकता के लिए दीवार लेखन किया जा रहा है। स्लोगन नारे लिखकर लोगों को संदेश दिया जा रहा है। इस महामारी से बचाव के लिए सभी का घर पर रहना, स्वच्छता और सावधानियों का अनुसरण करना बेहद आवश्यक है। ईद उल फितर को लेकर रविवार को भवनाथपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक बीडीओ उमेश मंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में ईद की बधाई देते हुए बीडीओ उमेश मंडल ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर पिछले 2 महीने से तालाबंदी चल रही है। हम सभी भी इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं तथा चारों ओर से घिरे हुए हैं। अभी घर से बाहर कहीं नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। ईद की नमाज ईदगाह व मस्जिदों के बजाय घर पर ही पढ़ें एवं खुशी का इजहार करें। विश्वव्यापी कोरोना वायरस की महामारी से बचाव के लिए रविवार को भवनाथपुर स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के परिसर में जवानों के बीच तीसरी बार मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। सहायक समादेष्टा सुधीर घोष ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के बारे में जवानों को बताया। उन्होंने बल के जवानों को संक्रमण से बचने के लिए ताज़ा और गर्म भोजन करने, गर्म पानी पीने, साफ सफाई पर ध्यान रखने, चेहरे पर मास्क लगाने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए कहा। इस अवसर पर निरीक्षक रविंद्र कुमार, सहायक निरीक्षक नरेंद्र सिंह सहित बल के अन्य अधिकारी और जवान उपस्थित थे। सदर प्रखंड के करुआ कला मध्य विद्यालय में संचालित क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 15 प्रवासी मजदूरों के लिए समुचित व्यवस्था किया गया है। आमतौर पर जहां प्रवासियों के द्वारा शिकायत मिलती रहती है, वहीं इस सेंटर में रह रहे सभी 15 प्रवासियों मजदूरों ने बताया कि उन्हें यहाँ रहने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। समय पर नाश्ता खाना मिलते रहता है, साथ ही रहने का भी समुचित इंतजाम किया गया है। जबकि इस दौरान पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अरुण तिवारी ने बताया कि 15 प्रवासी मजदूर विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमारे पंचायत के ही हैं। इन्हें इस सेंटर में समुचित व्यवस्था किया गया है, साथ ही इनके घर पर भी निगरानी रखा गया है तथा किसी तरह की कठिनाई नहीं होने दिया जा रहा है। रमकंडा प्रखंड मुख्यालय के रसूलपुर टोला में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आगामी ईद का त्यौहार मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक की। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी त्रिलोचन तमसोय ने किया, जिसमें सभी समुदाय के बुद्धिजीवी व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग व सरकार के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए ईद रमजान का त्यौहार मनाने का निर्णय लिया गया।